टाइम इज अनलिमिटेड, उसको लिमिटेड में ले आओ। बजट ऑफ लाइफ, बजट ऑफ टाइम, बजट ऑफ मनी। तेरे भाव नहीं है इसलिए तेरे अंदर अभाव विद्यमान है। ये गुरु उसके जीवन में एक बैरिकेशन दे देते हैं। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्महामृतंगमय आविराव्रेम एधि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः, ओम श्री परम गुरवे नमः, ओम श्री परापर गुरवे नमः। हम जो मंत्र बोले हैं ये मंत्र का अर्थ हम मालूम नहीं है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गए, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले सुनना पड़ता है। श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण माने ये पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं जिससे ज्ञान होते हैं, शब्द ब्रह्म है, हमको असत से सत की ओर ले चले। सत असत विवेचन करने के लिए जाओगे तो पूरा महीना चला जाएगा। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। मृत्युर महामृतंग, हम मृत्यु से डरते हैं, सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। मृत्यु से अमृत्यु, अमर की अमरत्व की ओर ले चले हे परमेश्वर। उसमें दोबारा हम न लौट के आवे। आविराव्रेम एधि। तो ये कहने से तो नहीं होगा, अब तब स्मरण करें हे गुरु। वहाँ पर भी देखो गु रु, तो अंधकार से जो प्रकाश को ओर ले जाते हैं वो गुरु हैं। पिता माताओं को हम गुरु मानते हैं, लेकिन वो हमारे भौतिक जीवन जीने के लिए प्रकाश डालते हैं, लेकिन आध्यात्म जीवन के बारे में प्रकाश नहीं डालते हैं ना। मैं कहाँ से आऊँ, क्यों आया हूँ, मेरा आगे की कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य पथ से हम क्यों विच्युत हो रहा हूँ, जीवन में बार बार जन्म मरण की चक्र क्यों होता है, कर्मों की फल क्या है, और कर्मों की फल हर समय देते हैं ना, कभी कभी निष्फला होते हैं। ये सब तमाम प्रश्न होते हैं। हम काम ना करें तो हमको, कर्म ना करें तो हमको कौन खाना खिलाएंगे, हमको कौन देंगे। लेकिन ये प्रश्नों की जवाब भगवान श्री कृष्ण ने परिष्कार दे दिया। कहाँ पर? पहले तुम जैसे संग करते ना, संगों के असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ही। संगात संग जायते काम, कामात क्रोध भी जायते, ध्याते विषयान पुंस। तुम जो जिस विषय की ओर ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, वहाँ कहाँ मिलता है वो सब चीज़। दारू पीने वाले को दारू की दुकान में तलाश रहते हैं, फल की जूस की, वो फल कहाँ मिलता है, लस्सी कहाँ मिलते हैं, उसके संगत में हो जाएगा। वो सुन लिया उधर ये चीज़ मिलता है, और उस संगत में हम रहने भी लगे तो वैसे वो चलेंगे। उसका रंग उसके लगेगा ही। सफ़ेद कपड़ा को जिस रंग में संगात, उसका संग कर दो, तो संग क्यों करेंगे ना, हमारे जो विषय रंग था वो विषय रंग छूट जाए, विषयातीत हो जाए। मतलब गुरुदेव विषयातीत हो जाए, द्वंद्वातीत हो जाए। हम द्वंद्व में पड़े हुए हैं ना, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। जी द्वंद्व में पड़े हुए। हाँ जी रोज मंत्र पढ़ते हो। हाँ जी। ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्तमस्यादि लक्ष्यम एकं नित्यं विमल मचलम सर्वदा साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तंग नमामि। वो हम जो संसार जीवन में द्वंद में पड़े हुए हैं, इस द्वंद्वों के अतीत चले जाओ। गुरु तुम्हारे द्वंद्वों को मिटा करके एक निर्दिष्ट पॉइंट दिखा देंगे। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश्वर क्यों बोलते हैं भाई? ब्रह्मा की काम क्या है? सृष्टि करना। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और महेश्वर के काम क्या करना है? ध्वंस करना। तो गुरु तुम्हारे
ये भौतिक जीवन में क्या सृष्टि करते हैं, क्या पालन कर रहे हैं, क्या ढंग से कर रहे हैं, इसको समझना है। जमीन पड़ा हुआ है, बीज डालोगे तो पौधा नहीं होगा। बीज ने सृष्टि दिया तो पानी डालना है, उसका पालन पोषण करना है। फिर वो देखा बीजा हो गया, बीज हो गया, काट लो, उखाड़ के फेंक दो, सूख गए, ढंग से हो गया। तो अनएलिमेंट्स जो सब चीज को लेकर जिस उपादानों की हमारे कोई प्रयोजन नहीं है, उसको लेकर हम जी रहे हैं, है कि नहीं? उस धन से अलग होना है। हाँ जी गुरुदेव, बहुत अच्छी सर। ये गुरु क्या करते हैं? गुरु ब्रह्मा क्यों? हमारे जीवन में जो सृष्टि करते हैं, क्या सृष्टि की है? साधनों के बीज दे दिया, मंत्रों का बीज दे दिया, ये सब उसके विचार आते हैं। हम जानते नहीं, खाए पिए भैंस हो जाए, हिरण कोई नहीं होना चाहते हैं, संशय हटा दिया। संशय हटा दिया। सबसे बड़ी चीज संशय, तो संशय जो होता है वो हटा दिया। हाँ, वो हटा दिया। ये भय, संशय, शोक, मोह, ये हर वस्तुओं में, हर व्यक्तियों में रहते हैं। अर्जुन में था, तुम्हारे हमारे अंदर है। जीवन कैसे जीऊँ? जीवन जीने के उद्देश्य क्या है? पैसा कमाऊँ, खूब कमाऊँ, कितना कमाऊँ? गुरु उसको निर्धारण दे देते हैं, इतना होने से तेरे प्रयोजन पूरा हो जाएगा। आंसर अनलिमिटेड, अभाव तो कभी पूरा नहीं होगा। तेरे भाव नहीं है, इसलिए तेरे अंदर अभाव विद्यमान है। तो ये गुरु उसके जीवन में एक बैरिकेशन दे देते हैं। जैसे पौधा हम लगाते हैं, घेर लगा देते हैं, न बैल बकरी ना खा जाए। तो गुरु कुछ अनुशासन दे देते हैं, यम, नियम, आसन। यम माने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तुम्हारे जितना है उतने में ही तुम्हारे काम चल जाएगा, लेना नहीं। पैसा दे रहा है, मैं गुरु भाई तुम रख, भाई तुम्हारी जरूरत होंगे, हमें जरूरत नहीं अभी इस फिलहाल। अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये है नियम। 5 उंगली है ना, 5 जम, 5 नियम। आप अपने सांसारिक जीवन में देखो, आप पर्यालोचना करो, तुम कौन तुम नियम संयम में जीवन जिए हो। पिता माता जो सिखाया ऐसे ही तुमने करते आए, और गुरु के पास आने के बाद वो सृष्टि कर दे रहे हैं, भाई तुम ऐसे जीते थे, इसमें भी जियोगे, तुमको मरना नहीं, लेकिन इस सुंदर रूप से एक पौधा के रूप में तुम एक बागवानी में दूसरे को नई चीज दे सकते हो। तो ये है ब्रह्मा। विष्णु क्या है? भाई तुमको जो बीज देके गए, साधना देके गए, तुम ठीक से करते हो, गलत करने से गलत असर होगा। बैठो, पालन करो, उसको साथ में आकर देखो, ये मंत्र दे दिया, जपते रहो, जपते रहो, जपत सिद्धि। कितना आगे बढ़े कि भाई कोई तक गुरु शिष्य को सामने बैठा करके वो उसके टेस्ट नहीं करते, परीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन हमारे साधन पद्धति में आओ, बैठो सामने, ये गलत हो रहे, और लंबा लो, और देर तक बैठो। ये है विष्णु की भूमिका को पालन कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। आप ढंग से क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंदर जो प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, शरण, रिपुओं से, 6 रिपुओं से हमेशा तुम घिरे हुए हो। बेटा तू साथ में रहो, देख यहाँ पर वो ना रहने पर भी तुम जी सकते हो। तुम्हारे एडिक्टेड हो गया बीड़ी में, चाय में, सिगरेट में, दारू में, नारी संगत में, उससे दूर हटकर थोड़ा इधर आ जाओ। गुरु इतना काम रूम बना करके रखें, गुरु जी की गुरु माँ नहीं है, वो सोएंगे, सबको सुलाएंगे बच्चों को। ये तुम लोग आकर अपने जीवन को सुधारो, और ये तुम्हारे जो अंदर प्रवृत्ति हैं, खराब प्रवृत्ति हैं, उस प्रवृत्ति को नाश करो, निवृत्ति को राहो। ये दंश माने मतलब आग जला करके जैसे प्लास्टिक था वो पुड़ा दिया, पॉल्यूशन होगा। ये तुम्हारे मन में पॉल्यूशन हो रही है, तुम हर समय चैन नहीं मिल रहे तुमको, तुम अशांत हो। आगे क्या होगा, काल क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तुम भविष्य के सोच में पड़े हुए हो, तुम वर्तमान को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो।
फ्यूचर इज डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट। प्रेजेंट। रोज के पढ़ाई हम रोज पढ़ लेते हैं, अपने होमवर्क कर लेते हैं, एंड ऑफ द ईयर हम एग्जाम में, परीक्षा में हम पास करेंगे कि फेल करेंगे, मुझे कोई संशय थोड़ा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं दैनंदिन अपनी दिनचर्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ करके नहा धो के ईश्वर की उपासना किया, गुरु प्रदत्त साधना किया, शरीर चर्चा किया, आरोग्यम आनंदम और शांति में मैं जी रहा हूँ। क्या करूँ? खाने के समय नहीं है, सोने के समय टाइम नहीं मिलता है, सबको यही है। ये व्यवहारिक जीवन है। टाइम इज अनलिमिटेड, उसको लिमिटेड में ले आओ। बजट ऑफ लाइफ, बजट ऑफ टाइम, बजट ऑफ मनी। हम केवल बजट करते हैं मनी अर्निंग करने के लिए, और बजट करते हैं मनी की। तो ये गुरु सिखाते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तुम्हारे जीवन को एक व्यवस्थित रूप से दो, और तुम्हारे जो असत, तुम्हें अभी असत होकर जी रहे हो, अभी सद होकर जी सको। तुम्हारे जो असत पदार्थ तुम बाहर निकाल सकते हो। अभी वो ब्रह्मचारी हरि चैतन्य जी को बोला, भाई दूध देखो, बोला हाँ उसमें पानी भी है और दुग्ध की सार अंश है, तो वो दूध से पानी कैसे हटाओगे? और दूध कहने से पानी है ही नहीं, दूध नहीं कहेंगे। थोड़ा सा नींबू की पानी डाल दो, पानी अलग हो गया, सार वस्तु आ गए। तो हमारे जीवन असत और सत, असत को हम नहीं पहचान पाए। अब जो नहीं पहचान पाए और दूसरे को कैसे पहचानेंगे? पद्धति नहीं, उसको मालूम नहीं है। दूध ऑटोमेटिकली पनीर नहीं हो जाएगा, तो उसमें कुछ तो हाँ इलेक्ट्रिक एसिड देना पड़ेगा, तभी उसमें हो सकते हैं। ठीक है ना? हमारी जीवन यही है। तो गुरु ज़्यादा खाने से जैसे अपच हो जाते हैं, जो श्रवण हम करते हैं, सुनने के बाद उसको मनन करो, गुरु जी क्या कहा कह गए, क्यों कहा कह गए, वो तो ऐसे जीवन जी रहे हैं, उसकी तरह मैं क्यों जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। ये मनन के बाद निध्यासन, उसको बैठ करके हम जो ध्यान करते हैं, उस शब्दों की भी ध्यान करते हैं, उसके क्रियाओं की भी ध्यान करते हैं। व्यापक सर्वव्यापक, व्यापक सर्वव्यापक, व्यापक माने तुम्हारे नाम शरीर को व्याप्त करके रखिए, व्यापक है। इन्होंने विजयानंद जी महाराज इसको कहेंगे, ये शरीर में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडल में व्यापक है, जैसे एक सूर्य है। सर्वव्यापक, वायु सर्वव्यापक, कहाँ वायु नहीं है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचर में व्याप्तम। तो वायु के नमस्कार करते हैं। वायु ही हमारे जीवन में आधारित है। मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा सांस है। जिस दिन मेरा प्राण वायु निकल जाएगा, राम नाम शुद्ध हो जाएगा। इसलिए उपनिषद भी कहा गया, देखो इसको मनन करो। बाकी देव देवी की पूजा, मूर्ति हम पूजा करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब उसमें चैतन्य आते हैं, भावना करते हैं, कल्पना करते हैं, तब उसमें भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं। अब तुम्हारे अंदर जो प्रतिष्ठित प्राण है, तुमको कभी उसको देखते नहीं हो, जानते नहीं हो, और उसके ऊपर गुरु सिखाते तुम गौर करो। तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे नाम रूप टिके हुए है इस वायु के कारण। जिस दिन वायु निकल जाएगा, प्राण वायु, तुम्हारे कोई सत्व अस्तित्व नहीं रहेगी। इसलिए उपनिषद के एक मंत्र, सुंदर मंत्र है, हमेशा मैं याद करता हूँ और बोलते भी हैं। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, रीतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मम अवतु वक्तारम्।